अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये गुंडागिर्दी अब स्टार्ट हुई है। कांवड़िया लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब 100 में से सिर्फ 20% आदमी ऐसे हैं जो श्रद्धा से जाते हैं और कावड़ लेके आते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? 80% तो लोग बाग ऐसे हैं, जय भोले की, मारो धाम, चरस गांजा, गुंडागिर्दी, कभी साइकिल वाले को मारना, कभी गाड़ी वाले को मारना, कभी होटल में घुस के गाड़ी को तोड़ देना। ये क्या है? ये आस्था नहीं है भाई, ये गुंडागिर्दी है देश के अंदर। और जब तक हमारे देश में योगी और मोदी जैसे और बीजेपी जैसे आदमी बैठे रहेंगे यही होता रहेगा। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि हम गंगा जल लेने जा रहे हैं, भगवान को खुश करने। आप कह रहे हैं कि लोग गुंडागर्दी करने। एक बात बताओ, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है? मैंने तो लिखा है, सुना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप में श्रद्धा है, भगवान ने नहीं कहा है कि मुझे वहीं से गंगा जल ला के नहाना। अगर आपका मन चंगा है तो गुंडागर्दी वाली बात आप कैसे? हाँ, तो मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ, पिछली बार नहीं देखा क्या आपने? इतनी पुलिस फोर्स होती है, फिर ऐसा क्यों होता है? आपने कहा कि कांवड़ में आस्था होती है, तो आस्था के नाम पर किसी को प्याज खिला देंगे आप? देखो भाई, ये जो हुआ प्याज किसी होटल में निकला, हो सकता है उसने अब जान के किया है, गलती से हुआ, ये तो वही बता सकते हैं। पर देखो मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो उन्होंने तोड़ फोड़ की, ध्यान रखना चाहिए ना यार। एक बात बताओ, अभी बहुत से कांड ऐसे होते हैं, होटल में लिखा हुआ शुद्ध ढाबा, शुद्ध पंडित ढाबा, और कुछ और ही निकलता है। अब वहाँ बनाने वाले कौन है, बनवाने वाले कौन है, और उनका ओनर कौन है, ये सब लफड़ा है। और ये एक मिनट, ये काम ये कावड़ के ही टाइम पे क्यों नजर आता है? उससे पहले कर दो ना इस काम को, कावड़ पे ही क्यों नजर आता है? इसीलिए सरकार कह रही है ना, नाम लगाना जरूरी है। उस रूट में क्या, मैं तो कहता हूँ ऑल इंडिया में नाम लगा दो। ऑल इंडिया में लिस्ट लगवा दो कि कौन सी हिंदू की है, कौन सी मुसलमान की है। जिसकी श्रद्धा होगी वो हिंदू के पे खाएगा, जिसकी श्रद्धा होगी मुसलमान के पे खाएगा। अब मैं तुम्हें यही बताता हूँ, ये लाल किले के पीछे, जामा मस्जिद के पीछे करीमी होटल है, आपने सुना होगा, और वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। अब उस पर शाम को अभी जाके देख लेना कि कितने हिंदू भाई बैठे हैं और कितने मुसलमान भाई बैठे हैं। यार ये आस्था यहीं को याद आती है। खाने वाले सावन में भी खाते हैं, और तुम्हारे क्या नाम है, नवदुर्गा में भी खाते हैं। खाने वाले नहीं रुकते, कुछ चंद लोग हैं, वो भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे के 9 दिन मन मार के रहते हैं। जैसे ही 9वां दिन बीतता है ना, शाम को दारू और मुर्गा चालू हो जाता है। ये कौन सी आस्था है? ये कोई आस्था नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाना। महाराष्ट्र में मारा जा रहा है हिंदी बोलने पर, कह रहे हैं मराठी आती है कि नहीं आती है, अगर नहीं आती है तो आप मारे जाएंगे। तो कल को तो ये भी होगा, पंजाब वाले कहेंगे पंजाबी आती है कि नहीं आती। अरे कब तक देश को बांटोगे? कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे। कोई ऐसा आदमी मिला, अगर ये इतने ही वो हैं तो बॉलीवुड में सेंटर लगा दें कि भाई आप मराठी में ही फिल्म बनाएंगे, हिंदी में फिल्म बॉलीवुड में ही बनती है, बॉम्बे में ही बनती है सारी फिल्म। उस पर कहो ना कि हिंदी में नहीं बनानी है भाई, सिर्फ उसमें बनानी है महाराष्ट्र में। कितने खा लेंगे, कमा लेंगे। ये भाषा में, धर्म में देश को मत बांटो, पहले से ही देश बट रहा है। तो कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? यही लोग बांटे जिन्हें अपनी सीट का खतरा है, वोट का खतरा है। इससे पहले भी हुआ था कि आज से मेरे ख्याल से सन 2009 में किसी की भी सरकार हो, मैं सरकार को नहीं लेता, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। 2009 में भी ऐसा ही हुआ था कि यूपी और बिहार के आदमी भगाए गए थे वहाँ से महाराष्ट्रियों ने। और मैं भाई साहब 1.5 साल 2 साल महाराष्ट्र में काम करके आया हूँ। मराठी आती है कि नहीं आती है? मराठी सीखे थे? नहीं सीखा भाई, नहीं सीखा मराठी में, बिल्कुल नहीं सीखा। पर ये है कि आज करके मराठी जरूर सीखनी पड़ेगी। इनको बताइए, थोड़ा ही कह रहे नहीं सीखूंगा, तो हमें तो जरूरत है नहीं यार। तुम्हारे ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ है। अच्छा, तुम्हारे ऊपर तो पहले से ही ठप्पा लगा हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, इससे क्या डरना। तुम्हें क्या जरूरी है सीखना? तो मैं ही क्यों सीखूं? मातृभाषा है मेरी हिंदी, मातृभाषा है और पूरे इंडिया में चलती है। तो मैं हिंदी बोलूंगा। नहीं आती मुझ में कन्नड़, नहीं आती मुझ में मद्रासी, नहीं आती तमिल, तो मुझे भगा दोगे आप कि भाई तुम कर्नाटक में नहीं जाओगे या महाराष्ट्र में नहीं जाओगे। कल को ये तो सभी कहने लगेंगे कि पंजाबी आती है तो आओ, अवधी आती है तो बिहार आओ,
जाओ, नहीं आती है तो अपने बैठ जाओ। ऐसे काम नहीं चलते हैं देश के। ये नेता एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब ये जो मुद्दे आते हैं ये क्यों आते हैं? ऐसे कोई बेरोजगारी का मुद्दा लाइए, रोजगार का मुद्दा लाइए, कुछ और कोई अच्छी बात अरे लाइए। मुल्ला जी आप एक चीज बताइए, पहले धर्म जरूरी है रोजगार? अच्छा, जब इंसान नहीं रहेगा तो रोजगार धर्म कहाँ से आएगा यार? जब इंसान रहेगा ही नहीं तो धर्म कहाँ से रहेगा? पहले तो रोजगार भी चाहिए ना। रोजगार के साथ जब आँख खोलेंगी तभी वो धर्म भी दिखेगा। कह तो रहे हैं कि रोजगार जब आप कर रहे हैं तो आप अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगा दीजिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। नहीं, वो तो खैर कोई बात नहीं, वो तो हमने बोल दिया कि आप नेम प्लेट सभी लगाइए। उसमें तो ये तो मुद्दा खत्म कर दिया। मौलाना जी आप भी लगाएंगे नेम प्लेट? बिल्कुल, वो तो खत्म कर दिया। उसमें तो कोई मुसलमान तैयार है इस पर? बिल्कुल, हम मुसलमान का सामने सब लोगों से कह दिया, सबसे कह दिया कि आप अपनी नेम प्लेट लगाइए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नाम दूसरा लिखते हैं, अंदर मौलाना जी बैठते हैं। अरे इन पे मुद्दा नहीं ना यार कोई, और यही मुद्दा है बस। जातिवाद के मुद्दे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। कहीं अच्छी जगह नहीं जाते, कहीं कुछ भी हो जाए वहाँ नहीं जाते। अब सुन रहे हैं हम कि विदेशों में जाके लैपटॉप बांट रहे हैं। हमारे देश की जनता भूखी मर रही, वहाँ लैपटॉप बांटने चले गए। समझे नहीं? ये देखिए इनकी राजनीति। तो मुल्ला जी आपकी क्या समस्या है, क्या होना चाहिए देश में? भाई देश में आराम से सब प्यार से रहें और ये पागलपंथी हटे। और क्या देश पागलपंथी कौन कर रहा है? जो सत्ते में बैठे हैं, बोलिए बोलिए आप, जो सत्ते में बैठे हैं। बोलिए मौलाना जी कौन कर रहा है पागलपंथी? भाई सत्तावादी कर रहे हैं, सत्तावादी कर रहे हैं। डर क्यों रहे हो? डर मतलब मौलाना डर रहा है? डरो मत। हाँ। नहीं, डर नहीं रहे। अगर आप हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक हो, धर्म अपनी जगह है। आप मुसलमान हैं, मेरी आपसे बोल जाना, मैं हिंदू, मैं पंडित हूँ, शर्मा हूँ, वो अपनी जगह है। ठीक है, धर्म की एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, किसी की धर्म पे उंगली नहीं उठानी। पर अगर आप हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तान आप ही नहीं, हर नागरिक का फर्ज है गलत बात के ऊपर आवाज तो मुल्ला जी को किस बात का डर है? नहीं, डर हो सकता है इन पे कोई बैन लगा जाए, इनकी तरफ इनके लिए भी कोई फतावा निकल जाए, कुछ हो जाए ऐसा। देखिए, हो सकता है, मौलाना जी के खिलाफ फतवा जारी हो जाए। हो जाए साथ ही साथ इनका डर वो नहीं है। डर ये है कि इनको कोई मुद्दा नहीं मिला। इन्होंने हिंदू मुसलमान करते करते 12 साल गुजार दिए। समझे नहीं? मुसलमानों में जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल अब भी इस कायतों से ये पूछना चाहता हूँ कि रोजगार और इसमें खुशहाली कब आएगी हमारे देश में? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसी इंतजार में हूँ मैं कि यहाँ खुशहाली कब आएगी, कब ये जो है इन्होंने जो जहर बोया है, जहर को कैसे निकाला जाए, ये मेरे दिमाग में बहुत टेंशन है। भाजपा जहर बो रही है? बिल्कुल। और क्या करा है इन्होंने आज तक? जहर ही बोया। और क्या करा है इन्होंने, ये बताइए। कोई काम बताइए इनका कि जो जहर नहीं बोया। आप बताइए, भाई साहब से पूछिए, मेरे मित्र हैं। हाँ, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, इंसानियत के नाते हमारे भाई हैं वो। पूछिए इनसे। कह रहे हैं भाईचारा है, बताइए। बिल्कुल। भाई देखो, हमारी नजर में तो हमारे में कोई फर्क नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है। इधर देख के बात। इनका धर्म मेरे आंख में, इनका धर्म या जो भी है और मेरा धर्म वो भी, वो अलग चीज़ है। मैं पहले बोल चुका हूँ, जिस दिन हमारे बड़े बड़े नेता जो इस टाइम सत्ते में, मैं सवाल सत्ते से ही करूँगा जो सत्ता में बैठा है। मैं इनकी तरह राजीव से या इंदिरा तो ये गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, आप उससे सवाल पूछिए। मुझे गरीब बना, ऐसा गरीब मैं भी बन जाऊंगा। 10 लाख का सूट मुझे भी पहना दो, क्या फर्क पड़ता है? रोज जहाजों में घुमा दो, अभी अमेरिका, अभी लंदन। कांग्रेस की सरकार में कितना घूमे थे? कांग्रेस की जमाने में ये फकीर थे जो उस टाइम ये घूमे आए, इतने गरीब थे कि अमेरिका घूमे आए। लैपटॉप इनके पास था, कैमरा इनके पास था, क्या नहीं था? कांग्रेस के जमाने में गरीब भी मजे ले रहे थे।